हरे कृष्णा। कर्नाटक के उडुपी क्षेत्र में स्थित अनंतेश्वर मंदिर में मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया था। सभी लोग भगवान की पूजा अर्चना में लगे हुए थे और तभी उस मंदिर में स्थापित ध्वज दंड पर एक पागल व्यक्ति चढ़ गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, सुनो सुनो सुनो, अब चिंता की कोई बात नहीं। स्वयं मुख्य प्राण अर्थात वायुदेव इस धराधाम पर प्रकट होने वाले हैं, जो कि इस क्षेत्र में फैले नास्तिकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे और भगवान के आधिपत्य को स्थापित करेंगे। इतना कहकर वह पागल व्यक्ति नीचे उतर आया और पता नहीं कहाँ चला गया। इस मंदिर से 8 मील की दूरी पर मध्यगेह भट्ट नामक एक महान वैष्णव रहते थे। ये वही समय था जब शंकराचार्य के मायावाद सिद्धांत ने वैष्णव सिद्धांत को लगभग चकनाचूर कर दिया था। ऐसे बहुत कम भक्त बचे होंगे जिन्हें भगवान के साकार पहलू पर अब भी विश्वास था। मध्यगेह भट्ट उनमें से ही एक थे। भगवान अनंतेश्वर में उनकी गहरी श्रद्धा थी। जब उन्होंने इस भविष्यवाणी को सुना तो वे आश्चर्यचकित होकर अपनी पत्नी वेदवती से कहने लगे कि कैसा होगा अगर भगवान स्वयं उनके पुत्र के रूप में आ जाए। इस दंपति के पहले 2 पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे और एक पुत्री से वे संतुष्ट नहीं थे। इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि एक महान पुत्र को प्राप्त करने के लिए वे महान तपस्या करेंगे। क्या आप जानते हैं कि इसके पश्चात उन्होंने क्या किया? 12 वर्षों तक केवल दुग्ध आहार करके नित्य प्रतिदिन अनंतेश्वर मंदिर में जाकर वे दोनों एक योग्य पुत्र के लिए प्रार्थना करते थे। उनकी प्रार्थनाएं तब सफल हुई जब 1238 में अभिजीत मुहूर्त में वासुदेव नामक एक दिव्य बालक ने मध्यगेह भट्ट तथा वेदवती के घर में जन्म लिया। किस प्रकार ये बालक वासुदेव गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक माधवाचार्य बने और किस प्रकार उन्होंने चारों ओर छाए हुए मायावाद के अंधेरे का नाश किया, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ आज उनके आविर्भाव दिवस के उपलक्ष्य में उनकी कुछ मधुर लीलाओं का भी आस्वादन करेंगे। एक बार जब वासुदेव नन्हे बालक थे तो वे अपने माता पिता और एक मित्र के साथ अनंतेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना करने के पश्चात जंगल के मार्ग से घर वापिस आ रहे थे। अचानक मार्ग में एक ब्रह्म राक्षस मध्यगेह भट्ट के मित्र पर आक्रमण करके उसे अपने वश में कर लेता है। जब काफी मंत्र उच्चारण करने के बाद भी कोई परिणाम नहीं मिलता तो मध्यगेह भट्ट उस ब्रह्म राक्षस से पूछते हैं कि उसकी मुक्ति का उपाय क्या है और वह उनके मित्र को कब छोड़ेगा। तब उस ब्रह्म राक्षस ने मध्यगेह भट्ट से कहा यदि वे अपने पुत्र की चरण धूलि उसके मस्तक पर रख दे तो वे तत्क्षण मुक्त होकर वैकुंठ चला जाएगा। जब मध्यगेह भट्ट ने वासुदेव के चरणों को अपने मित्र के मस्तक पर स्पर्श किया तो जैसे चमत्कार हो गया। उस ब्रह्म राक्षस को मुक्ति मिल गई और वह व्यक्ति तुरंत स्वस्थ हो गया। ऐसा था श्रीपाद माधवाचार्य का प्रताप। क्या आपने कभी इमली के बीजों को सोने के सिक्कों में बदलते देखा है? आप कहेंगे कि ये तो सब कल्पनाओं की बातें हैं। जी नहीं। जब वासुदेव केवल 5-6 वर्ष के थे तो उनके पिताजी कर्ज के चलते काफी चिंतित रहते थे। एक दिन जब सेठ धन लेने के लिए उनके घर आया तो मध्यगेह भट्ट उन्हें धन नहीं चुका पाए, जिसके कारण वह लेनदार उनके द्वार पर ही बैठ गया। ये सब देखकर छोटे बालक वासुदेव ने इमली के बीज लाकर उस सेठ की हथेली पर धर दिए और देखते ही देखते वे इमली के बीज स्वर्ण मुद्राओं में परिवर्तित हो गए। ये देखकर लेनदार की आंखें खुली की खुली रह गई। थोड़े बड़े होने पर वासुदेव की भेंट अपने गुरु अच्युत प्रज्ञ से हुई, जो उनकी विलक्षण बुद्धि की बहुत प्रशंसा करते थे। वासुदेव इतने बुद्धिमान थे कि वे जो भी एक बार पढ़ लेते उसे कभी नहीं भूलते थे। अच्युत प्रज्ञ ने वेदांत में उनकी निपुणता के सम्मान में उन्हें आनंद तीर्थ की उपाधि दी। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि आनंद प्रज्ञ ने किस उम्र में अपने गुरु अच्युत प्रज्ञ से संन्यास दीक्षा ली थी। मात्र 12 वर्ष की अल्प आयु में संन्यास लेने के बाद आनंद प्रज्ञ का नाम पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ हो गया। जी हाँ, आज भी उडुपी क्षेत्र के माधव संप्रदाय में 15 वर्ष से कम आयु में ही संन्यास दीक्षा दे दी जाती है। जब पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ का पांडित्य अच्युत प्रज्ञ के ज्ञान की सीमाओं को लांघने लगा तो उन्हें लगा कि उन्हें सीधे श्रील व्यास देव जी से ही ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। इसके पश्चात उन्होंने अपनी शिष्य मंडली के साथ बद्रिकाश्रम की दुर्गम यात्रा आरंभ कर दी, लेकिन हिमालय की तीखी चट्टानों पर चढ़ पाना शिष्यों के लिए असंभव था।
तब पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ अपने शिष्यों को नीचे छोड़कर अकेले ही श्री व्यास देव जी के दर्शन करने के लिए चल पड़े। जब पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ व्यास देव जी से मिले तो उन्होंने उनसे दिव्य ज्ञान ग्रहण किया। इसके पश्चात जब श्रीपाद माधवाचार्य ने भगवत गीता के ऊपर अपना भाष्य लिखा तो स्वयं व्यास देव जी ने इस पर अपने हस्ताक्षर किए थे। श्रीपाद माधवाचार्य जी को उडुपी कृष्ण के विग्रह किस प्रकार प्राप्त हुए, इसके पीछे भी एक बड़ी रोचक कथा है। कहते हैं कि एक बार जब वह अनंतेश्वर मंदिर के निकट स्थित समुद्र तट पर थे तो एक समुद्री जहाज समुद्र के विशाल लहरों के बीच फंस गया था। उस जहाज में बहुत सारी अमूल्य वस्तुएं थी। तब श्रीपद माधवाचार्य ने एक झंझावात का निर्माण करके उस जहाज को समुद्र से बाहर निकाल लिया। आखिर वे पवन देव के अवतार जो थे, अपने रक्षक का आभार व्यक्त करते हुए जहाज के कप्तान ने उनसे कोई भी मूल्यवान वस्तु जहाज में से ले लेने के लिए कहा। श्रीपद मध्वाचार्य ने कीमती रत्न माणिकों को छोड़कर मिट्टी के एक विशाल खंड को जहाज में से उठा लिया, जो कि द्वारिका से लाया गया था। जब मध्वाचार्य मिट्टी के इस खंड को लेकर समुद्र तट पर आए तो अचानक से वह टूट गया और उसमें से बलराम जी का विग्रह प्रकट हुआ। मध्वाचार्य जी ने बलराम जी के विग्रह की स्थापना समुद्र तट पर ही कर दी और शेष बचे हुए मिट्टी के खंड को अनंतेश्वर मंदिर की ओर लाने लगे। तभी ये दूसरा खंड भी टूट गया और उसमें से उडुपी कृष्ण के विग्रह प्रकट हुए, जिनके एक हाथ में मथनी और दूसरे हाथ में रस्सी है। अब भला ये दोनों विग्रह उस मिट्टी के खंड में कैसे आए, चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो एक बार क्या हुआ था कि माता देवकी ने कृष्ण बलराम के समक्ष उनके बाल रूप को देखने की इच्छा प्रकट की थी। तब भगवान ने इन दो विग्रहों को प्रकट करके माता देवकी को देते हुए कहा था कि वो इनसे अभिन्न है। माता देवकी के पश्चात भगवान कृष्ण के इस बाल विग्रह की सेवा देवी रुक्मिणी करने लगी। यादव कुल के विध्वंस के पश्चात जब सभी रानियां द्वारिका छोड़कर जा रही थी तो देवी रुक्मिणी ने भगवान कृष्ण के इस विग्रह को गोपी तालाब में विसर्जित कर दिया था, जहाँ ये विग्रह मिट्टी में दब गया था। 5000 वर्षों के पश्चात यही मिट्टी का खंड उस जहाज में रखा गया था। न केवल उडुपी श्री कृष्ण बल्कि श्रीपाद मध्वाचार्य ने श्री सीताराम के मूल विग्रह भी प्राप्त किए थे, जिनकी पूजा महाराजा इक्ष्वाकु और फिर भगवान राम के पिता महाराज दशरथ द्वारा की जाती थी। फिर भगवान श्री कृष्ण के आगमन के समय पांडवों ने उन्हें उड़ीसा के गजपति राजाओं को दे दिया। अब ये विग्रह कलिंग के राजा के पास थे, जिसे श्रीपाद मध्वाचार्य ने अपने शिष्य नरहरि तीर्थ के माध्यम से अपने तिरोभाव से केवल 3 मास पूर्व ही प्राप्त किया था। श्री मध्वाचार्य ने वैष्णववाद के सिद्धांतों को स्पष्ट करते हुए और वैष्णववाद को सच्चा वैदिक धर्म बताते हुए 29 पुस्तकें लिखी। माधवाचार्य 2 अन्य अवतारों में भी प्रकट हुए थे। भगवान कृष्ण के पृथ्वी पर प्रकट होने के समय वे 5 पांडव भाइयों में से एक भीमसेन के रूप में प्रकट हुए। भगवान राम के समय में उन्होंने परम भगवान के आदर्श सेवक प्रिय हनुमान के रूप में अवतार लिया और उन अवतारों की तरह मध्वाचार्य ने शक्ति के कई करतब दिखाए और रहस्यमय सिद्धियां प्रदर्शित की। स्वयं वायुदेव के अवतार मध्वाचार्य गोलोक वृंदावन धाम में माधवी गोपी के रूप में श्री श्री राधा कृष्ण की सेवा करते हैं। आज उनके आविर्भाव दिवस पर हम उनके चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि वे हमें भी हनुमान तथा भीमसेन जैसा आध्यात्मिक बल प्रदान करें, ताकि कलिकाल के प्रभाव में भी हम भगवत प्रेम की ओर अपनी इस यात्रा को जारी रख सकें। हरे कृष्ण।